उच्छी दरा जाके नाम चले था पांच जट था पहली मल्ले बैठा पाओ अगे खुदे अपने के कई वारी जे कोई शक नहीं तेरी चेक नहीं आवे बजट दिया चले सगारी चले लगे चेक नहीं ओ दे चेक नहीं उत्ते यारे नारे लाई बैठा लाई बैठा जे कोई शक नहीं। लो जी, आज से पहले मुझे ये नहीं पता था कि बासित अली के नाम से भी कोई यूट्यूब चैनल है कायनात में, लेकिन जब से इसने बाबर आजम के अगेंस्ट घटिया बकवास की है तब मुझे पता चला है कि वाकई कोई बासित अली जैसी चवल चीज भी है। गाइस, शायर इस शेर में अपने यूट्यूब चैनल की प्रमोशन कर रहा है, ये बाबर आजम के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, जस्ट इसको व्यू चाहिए है। कुछ यूट्यूबर्स है पाकिस्तान में जिन्होंने उठाने में एक्सपर्ट थे, बाबर आजम के खिलाफ बात कर करके उठाने में एक्सपर्ट हो चुके थे, लेकिन इस बंदे ने उठाने वाली आदत को नहीं अपनाया, इसने चाटने वाली आदत को अपनाया है, क्योंकि वो आदतें पुरानी हो चुकी हैं। ये नया मार्केट में आया काम, इसको अपनाया बासित अली ने। चैलेंज करने को तैयार हूँ। तीन छक्के मार देना, मैं टीवी पे और ये अपने यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। मतलब मुझे ये नहीं समझ आती ये कौन सा नशा करते हैं, सूखा नशा करते हैं, गीला नशा करते हैं। ऐसी हरकतें तो चर्ची भी नहीं करता है ऐसा नशा करने के बाद, लेकिन इन लोगों का माइंड भी ठीक रहता है, नशा भी कर लेते हैं, बाबर आजम के अगेंस्ट बात भी कर लेते हैं, व्यू भी ले लेते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी भी कहलवाते हैं अपने आप को। क्रेडिट दो यार, हर बंदा बाबर के पीछे पड़ा, हर बंदा यार। लेकिन तनवीर आप उसमें देखें 2019 बाबर में यार देखो बात सुनो, मेरी बात सुने 2019 के बाद दुकान चमकानी है ना हर जगह पे, तो भाई स्टूडियो के बाहर लिख दो कि बाबर की जो बैंड बजाएगा वो इधर आके स्टूडियो में बैठेगा, वरना इस स्टूडियो में कोई काम नहीं है। बाबर के अलावा भी है भाई दूसरे लड़के। विराट कोहली का बैड फेलियर के बारे में आप लोग जानते हैं, 2019 से बैड फेलियर उसका स्टार्ट हुआ था, लेकिन 4 साल तक विराट कोहली कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे सका था, लेकिन इंडियन मीडिया ने उसको फुल बैक किया, विराट कोहली को इंडियन फैंस ने भी बैक किया। लेकिन बाबर आजम के बारे में ऐसे नहीं होता पाकिस्तान में। विराट कोहली के बारे में ये कहना था इंडियन मीडिया का कि शुक्र अल्लाह का अगर विराट कोहली इंडिया में पैदा हो गया, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर बाबर आजम जैसे विराट कोहली पाकिस्तान में पैदा हो जाता तो इन लोगों ने उनकी जान नहीं छोड़नी थी। इनके पास 2 ही किंग आए हैं हिस्ट्री में, और दोनों किंग के साथ क्या सलूक करें पाकिस्तानी ये दुनिया देख रही है। मजाक बनाया हुआ इन लोगों ने। एक तो बेचारा कहीं और ही बैठा हुआ पाकिस्तानी अवाम के लिए सोच रहा था, और दूसरा जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है उसके अगेंस्ट पीछा ही नहीं छोड़ते उनका। पाकिस्तान में बात चल रही है कि बाबर आजम को दोबारा से पाकिस्तान का कप्तान बनाया जाएगा। विराट कोहली फॉर्म स्टार्टेड टू फेड इन 2019, but the nation believed in him and always backed him, even after the Pakistan famous win against India 2021 T20 World Cup, and as a result, just 1 year later, Virat lead India to victory with his historical match-winning innings. अगर हम दूसरी तरफ नजर डालें, दुनिया का नंबर 1 ODI बैट्समैन जिसने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में पहली बार इंडिया से जीत हासिल की, पाकिस्तान का ऐसा पहला कैप्टन जिसने पाकिस्तान टीम को ओडीआई रैंकिंग में पहले नंबर पर लेकर गया, आईसीसी रैंकिंग में। द किंग बाबर आजम विनिंग परसेंटेज 64.83, ऑलमोस्ट 65, जो किसी भी कैप्टन से अच्छी परसेंटेज है। अंडर बाबर आजम कैप्टनसी पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल खेला, सिर्फ बाबर आजम की कैप्टनसी की क़यादत में। और इसमें टाइम पीरियड कितना था? सिर्फ 2 साल का। इस 2 साल के पीरियड में आपने 2 फाइनल और 1 सेमीफाइनल खेल लिया। द ग्रेट कैप्टन, द ग्रेट लीडर, द ग्रेट बैट्समैन इन हिस्ट्री इन पाकिस्तान क्रिकेट। इनके बारे में एक एक्सपर्ट ही जान सकता है, लेकिन इन जैसे चीप जर्नलिस्ट और चीप यूट्यूबर्स वो कुछ भी नहीं जान सकते। इनके बारे में ग्रेट बैट्समैन, ग्रेट लीडर क्या सोच रखते हैं, ये आप देखिए। But you won't realise how good Babar Azam is until he's gone, because he's that much of a special talent. I think बाबर की सबसे बड़ी कामयाबी ये है, वो जब उसको क्रिटिसिज्म होता है ना किसी चीज का, वो ना उसको पॉजिटिव लेता है, वो अपनी परफॉर्मेंस दे के ना लोगों को प्रूव करता है रॉन्ग। ही इज अ वेरी हम्बल गाय बेसिकली, यू नो। जब आप उसको जानते हैं, जो लोग भी उसको जानते हैं, वेरी शाय, वेरी हम्बल, और ऐसा हम्बल आदमी है कि अगर उसको आप कहते हैं ना कि जी आपका ये जो आपका इंटेंट है या स्ट्राइक रेट है ये बहुत कमजोर है, तो आप उसने देखें पिछले 6 महीने में वेयर इज ही नाउ,
बासित अली की मैंने हिस्ट्री चेक की है। जब से इसने बाबर आजम के अगेंस्ट बात की है, मैंने सबसे पहले पॉइंट एक नोट किया है, इसने 5 साल अपनी दुकान चमकाई है बाबर आजम के बारे में बात करके। इसने सोचा पहले पाकिस्तान से सब्सक्राइबर हासिल किए जाए। बाबर आजम के कुछ फैंस ने इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी किया, लेकिन इस बंदे का पेट नहीं भरा। इसने क्या किया, अभी टारगेट शुरू कर दिया बॉर्डर पार। अब बॉर्डर पार का टारगेट लिया है इसने, तो बाबर आजम के अगेंस्ट बात करनी पड़ेगी, पाकिस्तान की अगेंस्ट बात करनी पड़ेगी, तब भी जाकर इसकी दुकान और चमकेगी, तभी बिग मार्केट मिलेगी, बिग सब्सक्राइबर मिलेंगे, बिग फॉलोअर्स मिलेंगे। क्योंकि इसने देख लिया है कि वहां की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, पाकिस्तान की तो पॉपुलेशन ही उनके मुकाबले में मुट्ठी भर है, लेकिन इसको इस चीज का अंदाजा हो चुका था कि अब पाकिस्तान के हक में बात करने से कुछ नहीं मिलेगा, मुझे तो अगेंस्ट बात करने से, जैसे दूसरे यूट्यूबर फेमस हुए हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करूंगा तभी मुझे कुछ हासिल होगा। इसने ये बात की है ना कि बाबर आजम अगर 3 छक्के स्ट्रेट फॉरवर्ड मार दे, जैसे विराट कोहली ने एक छक्का मारा था, ऐसे 3 कंसिस्टेंटली छक्के मार दे, वो भी बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट, जैसे इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसी टीमों के खिलाफ, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी टीम के अगेंस्ट नहीं, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा, ना ही मैं टीवी शो पर बैठूंगा। इसने ये सोच लिया था कि ना कोई हिस्ट्री में ऐसा कोई काम कर सकता है, और अगर मैं बाबर आजम के अगेंस्ट बात करूंगा तो ये बात भी बहुत फेमस होगी। भाई इससे कोई पूछे, हिस्ट्री में विराट कोहली ने ऐसे करके दिखाया है, सचिन तेंदुलकर ने ऐसे करके दिखाया है, या कोई भी, क्रिस गेल है इवन, कितने ज्यादा छक्के मारता है। इवन आप रोहित शर्मा को आप चेक कर लो, कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसने 3 लगातार स्ट्रेट छक्के मारे हों। हिस्ट्री में ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है, लेकिन बाबर आजम करके दिखाइए इसको। बाबर आजम को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी चूरन अच्छे से बेच लोगे मीडिया पर बैठकर ऐसी बातें करके। एक आप एक्स क्रिकेटर हो, अपने, मैंने आपके कैरियर भी चेक किया है, इतने आपके मैचेस नहीं हैं जितने बाबर आजम के छक्के हैं, और आज आप बाबर आजम के बारे में बात कर रहे हो। इससे पहले ऐसा कोई बैट्समैन हमारे पास आया ही नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना था पिछले 15 सालों से कि पाकिस्तान भी रैंकिंग में कोई डिजर्व करती है। पाकिस्तान टॉप 10 में ही रहता था, ये नहीं हुआ कभी भी टॉप 5 आ गया, नंबर 1 आ गया, कभी भी नहीं मैंने देखा। हमेशा ये था कि टॉप 10 में था, वो भी 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर। लेकिन जब बाबर आजम पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलने लगे हैं, बाबर आजम कैप्टन बने हैं, हमें यही सुनने को मिलता है बाबर आजम रैंकिंग में नंबर 1 है, पाकिस्तान टीम रैंकिंग में नंबर 1 है। लेकिन इन लोगों को कीड़ा ऐसा काटता था अंदर से कि हमने रैंकिंग का क्या करना है, हमारी ट्रॉफी किधर है। भाई बाबर आजम से पहले क्या आप लोगों ने ट्रॉफी की लाइनें लगाई हुई हैं? भाई आपने कब फाइनल खेला था एशिया कप का, क्या आपको याद है? T20 वर्ल्ड कप का कब फाइनल खेला था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सिर्फ बाबर आजम की कैप्टनसी में हमने फाइनल खेला 2009 के बाद। एशिया कप का फाइनल आप लोगों के सामने है। अभी इन लोगों को यह मसला है कि बाबर आजम वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता। हम 1 by 1 मैं क्लियर करता हूं। 2023 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम के जो रन्स थे ना, परसेंटेज 60% थे, यानी पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने 60% रन्स बनाए। बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूं। यानी बाकी बहनें क्या कर रही थी वहां पर? क्या वो डांस करने गई थी, या बाबर आजम का ही सारा कसूर था? बाबर आजम का बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट था ओडीआई के मुताबिक, और बाबर आजम ही रन्स कर रहे थे। ओडीआई की मैं बात कर रहा हूं 2023 के वर्ल्ड कप में। 2021 का वर्ल्ड कप आप उठा के देख लें, बाबर आजम के ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से, पूरे जितने भी T20 वर्ल्ड कप में टीम्स आई थी, उन सबसे ज्यादा रन्स किसके थे? बाबर आजम के थे। अभी 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में उठा के देख लो, उसमें भी बाबर आजम के रन्स थे। भाई और क्या चाहिए आप लोगों को? इतना अगेंस्ट मत हो। एक ही तो सुपरस्टार है हमारे, जिसके अगेंस्ट आप बात कर रहे हो, उसको तो सपोर्ट करना चाहिए अगर उसका बैट फेलियर आ भी जाए तो। विराट कोहली की मिसाल आप लोगों के सामने, कितना सपोर्ट करते हैं इंडियन। हार्दिक पांड्या को उन लोगों ने वाइस कैप्टन बना दिया, जिसकी आईपीएल में बैड परफॉर्मेंस, जिसका करैक्टर ढीला, जो एक टीम को छोड़कर आ गया, दूसरी टीम में चला गया पैसों की वजह से। एक जिसका बंदे का करैक्टर भी ढीला हो, परफॉर्मेंस भी डाउन हो, लेकिन बीसीसीआई उसको सपोर्ट कर रही है। हमारे यहाँ जो हीरो है, सुपरस्टार है हमारा, हम उसी के टांगे खींच रहे हैं, उसी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक हीरा दे दिया है, लेकिन इन लोगों को वो बात जच नहीं रही है। दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि देखो, अगर अहमद शहजाद के बारे में बात होगी तो फेमस नहीं होगी। अगर अहमद शहजाद के बारे में हम इस तरह की घसी पीटे बातें करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। उमर अकमल के बारे में कोई नहीं सुनेगा, या और ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके बारे में हम ये बात करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। इन लोगों को इस बात की बहुत अच्छे से पहचान हो गई है। अगर हम बाबर आजम के बारे में बात करेंगे तो बाबर आजम की फैंस की फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, यहां भी सुना जाएगा,
और बॉर्डर पार भी सुना जाएगा, बांग्लादेश में भी सुना जाएगा, श्रीलंका में भी सुना जाएगा, इवन इंडिया में भी सुना जाएगा। इंडिया में तो बाबर आजम के आप लोग जानते हैं फैंस ही बहुत है, लेकिन इन लोगों को ये बात रास नहीं आती कि बाबर आजम इतना फेमस क्यों हो रहा है जबकि हमारा कोई नाम ही नहीं ले रहा। ये जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं जो अगेंस्ट बाबर आजम के हैं, उनका मकसद यही है कि बाबर आजम को डाउन किया जाए, बाबर आजम को दीवार से लगाया जाए। बाबर आजम क्यों हो रहा है? इवन एक छोटा बच्चा भी जो मैच देखने के लिए जाता है वो भी बाबर बाबर कर रहा होता है, उसको ठीक से समझ भी नहीं होती कि बाबर आजम, बस क्योंकि लोगों जो बोल रहे होते हैं उसको बाबर आजम फॉलो कर रहा होता है, और जिनको पता होता है वो तो भाई रोने लग जाते हैं बाबर आजम के पीछे। लेकिन इन अकल के अंधों को नहीं पता बाबर आजम हमारे लिए क्या है, लेकिन छोटे बच्चे को पहचाने के बाबर आजम हमारा सुपरस्टार है, हम बाबर आजम जैसे बनना चाहते हैं। आप जैसे कौन बनना चाहता है? बासित अली का कैरियर क्या है, मैं स्टैट आप लोगों के सामने रखता हूं, आप स्टैट चेक कीजिएगा। इसके 19 टेस्ट मैच खेले हैं, 50 ओडीआई मैच खेले हैं, ऑलमोस्ट 70 मैचेस हो गए हैं इसके, और छक्के चेक करें 25 छक्के हैं। इसको शर्म नहीं आती बाबर आजम के बारे में बात करते हुए? भाई बाबर आजम की तो तेरे से छक्कों से ज्यादा तो उसकी सेंचुरी है, और तू आज बाबर आजम के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, सबसे बढ़कर आपका ओपिनियन मैं जानना चाहूंगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इन लोगों को ऐसे ही करते रहना चाहिए या फिर इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपकी राय से फर्क जरूर पड़ता है। थैंक यू।